हम लोग प्रिज्म स्टार्ट करेंगे। प्रिज्म से आपको कभी कभी एक सवाल देखने को मिल जाते हैं, हमेशा तो नहीं, लेकिन प्रिज्म और पिरामिड से कभी कभार एक सवाल आते हैं। पहले जो एसएससी सीजीएल होता था उसमें फिक्स रहता था कि 1 से 2 सवाल आएगा ही आएगा मेंस में, लेकिन अब में फिक्स नहीं है। अब हो सकता है पिरामिड से आए, हो सकता है प्रिज्म से आए, कहीं से भी आ सकता है। प्रिज्म सर होता कैसा है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रिज्म जो है ना, वन टाइप ऑफ सिलेंडर बोल दो, वन टाइप ऑफ सिलेंडर, एक तरह का बेलन है या फिर एक तरह का घनाभ है। कैसे? अगर आप क्यूबॉइड देखे हो, अगर आप क्यूबॉइड देखे हो तो क्यूबॉइड कैसा होता है सर? जो क्यूबॉइड होता है, जो क्यूब होता है, कुछ इस तरीके का होता है। जो क्यूब होता है, जो क्यूबॉइड होता है, कुछ इस तरीके का होता है। जो आपका बेलन होता है सर, वो इस तरीके का होता है। और जो आपका प्रिज्म होता है ना, बस उसमें देखो, अब क्यूबॉइड क्यूब में क्या होता है कि जो नीचे का आधार होता है, इसका बेस होता है, और ऊपर का टॉप सरफेस होता है। बेस सरफेस और टॉप सरफेस वो दोनों के दोनों रेक्टेंगल या स्क्वायर होते हैं। जो आपका ये बेस इसका होता है, किसका? बेलन का। जो बेलन का बेस होता है वो आपका हमेशा एक सर्कल होता है। इस तरीके से जब हम लोग बात कर रहे होंगे प्रिज्म का, तो जो प्रिज्म का आधार होता है वो कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म का आधार कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। जैसे हम बोले तो प्रिज्म का आधार हो सकता है कि एक ट्रायंगल हो। प्रिज्म की आधार हो सकता है कि एक ट्रायंगल हो, तो प्रिज्म कुछ ऐसा बन गया। हो सकता है कि जो प्रिज्म का आधार है वो एक वर्ग हो, तो प्रिज्म जो बनेगा कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा प्रिज्म का, कुछ इस तरीके का फोटो बनेगा प्रिज्म का। जैसे हमने ये वाली लाइन थोड़ी सी दूसरी कलर से ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये कुछ इस तरीके का प्रिज्म बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिज्म का जो बेस है वो पेंटागन है, मतलब पंचभुज है, तो प्रिज्म का कुछ इस तरीके का इमेज बनेगा। मैं कर क्या रहा हूं आप समझ गए होंगे, इतना तो समझदार आप हो ही कि मैं इसके कोने से इसके हर कोने को मिला दे रहा हूं इस तरीके से। हो सकता है कि जो प्रिज्म है उसका बेस हेक्सागन हो, हेक्सागनल प्रिज्म उसको बोलेंगे। जो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे जब रेक्टेंगल उसका बेस होगा। मान लो हमने एक रेक्टेंगल को बेस मान के बना दिया, कुछ इस तरीके का फोटो बनाते हैं जिससे आपको देखना आसान पड़े। मान लो कुछ इस तरीके का फोटो, मतलब थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा फोटो बनाया जाता है जिससे कि आपको देखना आसान हो। तो आप इस तरीके से बोलोगे कि एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। आपके सामने जो बना हुआ है ये एक हेक्सागनल प्रिज्म है, ये एक हेक्सागनल प्रिज्म है जो आपके सामने बना हुआ है। इसका बेस भी एक षष्ठ भुजीय हेक्सागन है और एक ओबी है। बोलोगे जी सर, हम इतना तो समझ गए, जो प्रिज्म है एक तरीके का सिलेंडर है या फिर एक तरीके का आपका क्यूबॉइड है, बस इसका बेस अलग अलग होता है, इसका बेस अलग अलग होता है। अब हम बात करें अगर, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिलेंडर को जैसे जैसे रटे थे ना उसी तरीके से हम लोग प्रिज्म को रटेंगे। अब प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन वो बेस जो भी होगा, मान लेते हैं कि इसका बेस मेरा एक त्रिभुज है। हमने मान लिया कि इसका बेस एक त्रिभुज है। हमने मान लिया कि इसका बेस एक त्रिभुज है। तो आप बोलोगे ये प्रिज्म हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये सिलेंडर। आपने क्या पढ़ा था? आपने सिलेंडर के लिए पढ़ा था कि जो सर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, नॉट फॉर द सिलेंडर, ये अप्लीकेबल है आपके क्यूबॉइड और क्यूब के लिए भी, क्योंकि ये एससीएम टाइप का फिगर है। वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब ये थोड़ा सा आप मतलब अच्छे से देखोगे तो कुछ ऐसा लिखा रहता है कि एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जो वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। ये एप्लीकेबल है क्यूब के लिए भी, क्यूब में भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो, क्यूबॉइड में भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो, सिलेंडर में भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर सकते हो। और प्रिज्म हो, चाहे वो प्रिज्म का जो बेस है वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्रेपीजियम हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, जो उसका आधार है उस आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया ऑफ बेस, और इसे इसके हाइट से कुछ ये हाइट होगा इसका, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है आपका प्रिज्म। अब जो ये प्रिज्म है ये आपको कुछ इस तरीके का फिगर है ऐसे, तो ये इसका बोला जाता है टॉप सरफेस है, और ये इसका बेस सरफेस है, बेस सरफेस है। और जो ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है उसी को हाइट कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे, इस जो सर्कल था, सर्कल के केंद्र से इस केंद्र के डिस्टेंस को हाइट बोलते थे, उसी तरीके से इसके सेंटर से इसके सेंटर के डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सा चीज है सर। हमें इतना समझ में आ गया कि इसका कैसे निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम। अगर हम बात करें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया वगैरह तो आसान होता है, आप सीधा सीधा ही बोल सकते हो जितने सरफेस है सबका एरिया निकाल दो। लेकिन अगर आप याद करना चाहते हो कि याद कैसे करें, मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा, याद करने का तरीका भी सिखा देता हूं। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। अगर ध्यान से बोलोगे तो सर ये 2πr है क्या? सर ये 2πr है बेस का पेरीमीटर। तो आप यू कैन से इजीली कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बोलेंगे यस सर, हम इतना समझ गए कि अगर मुझसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए, चाहे हमसे बात हो रहा हो क्यूब का, चाहे हमसे बात हो रहा हो क्यूबॉइड का, ये सब सेम फिगर है, चाहे हमसे बात कर रहा हो सिलेंडर का, और चाहे हमसे बात कर रहा है कोई प्रिज्म का, वो हर जगह अप्लीकेबल है कर्व सरफेस एरिया। कि जो मेरा बेस है उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या इस बात से दिक्कत है? क्या इस बात से आपको दिक्कत है तो बताओ। कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं सर, हमें दिक्कत नहीं है, हमें इतना समझ हो गया। अगर बात किया जाता है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हर जगह वही होता है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग सिंपली कर देंगे कर्व सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब यहां पे भी तो ये कर रहे थे, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h को जब πr/h और πr² जोड़ रहे थे तो अपना टोटल सरफेस एरिया आ रहा था। तो यहां पे भी हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें बेस के एरिया को ऐड कर देंगे तो मेरा कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे मैटर करता है कि आपका जो बेस दिया हुआ है, जो आपका सरफेस दिया हुआ है, जो नीचे वाला सरफेस है, टॉप सरफेस और बेस सरफेस, उसका एरिया निकालने आना चाहिए, उसका पेरीमीटर निकालने आना चाहिए, तभी जाके आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे। तो आइए करके देखते हैं सवाल सॉल्व। आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, आपको सारे सवालों को करना है। क्या है सवाल? ए राइट प्रिज्म हैज ट्रायंगुलर बेस विथ साइड 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 9 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक प्रिज्म है जिसका ट्रायंगल बेस है 13, 20, 21 का और उसका हाइट गिवन है, तो उसका वॉल्यूम बताओ। अब आपको तरीका याद है, देखो आपको ना कोशिश करना है कि 3D फिगर में फोटो मत बनाओ, वर्बली सॉल्व करो, लेकिन मैं आपको फोटो बना के समझाऊंगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसका जो बेस है वो क्या है? ट्रायंगल है। तो आपको वॉल्यूम पूछा गया है, आपको पता है कि सर वॉल्यूम तो हमें निकालने आता है। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस
इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? नहीं सर। अब इसका बेस है क्या? बेस एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल कुछ मान लो ऐसे होगा, हम इसके थोड़ा सा ना बड़ा हो गया, ये बराबर रखते हैं। ये कुछ इस तरीके का फिगर बना, मान लेते हैं कुछ इस तरीके का फिगर बना। बोलोगे जी सर। अब ये जो बेस है ये एक ट्रायंगल है जिसका साइड गिवन है 13, 20, 21। मान लीजिए 13 है, ये 20 है और ये 21 है। ये मेरा क्या है? फिर से 13 है, ये 20 है और ये 21 है। बोलेंगे जी सर। अब जो मेरा हाइट है वो हाइट मुझे दिया गया है कि 9 है। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का जो बिंदु होगा, सेंटर ये होगा और इसका ये होगा, मतलब इस लेंथ को मुझे दिया गया है हाइट 9। हाइट 9 दिया गया है। अब मैं बात करूं कि मैं कैसे निकालूंगा आयतन, तो आयतन होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मैं कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालता कैसे हूं? बहुत सिंपल होता है। अगर आपको ट्रायंगल का साइड ए बी सी दिया हुआ है तो आपका एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला होता है कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमने बोला अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे चाहिए एरिया ऑफ बेस। तो बेस के एरिया कैसे निकालूंगा? तो पहले एस निकालता हूं। एस आएगा 13 प्लस 20 प्लस 21 अपॉन 2। तो 20 20 40 10 50 3 54/2 27 आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा एस इंटू एस माइनस ए, तो 27 माइनस 21, एस माइनस बी 27 माइनस 13, एस माइनस सी 27 माइनस 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मुझे एरिया क्या मिला? अगर इस 27 के साथ इसमें 3 डाल दें तो 27 दिया 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा। बच गया था यहाँ 2, क्योंकि 6 था, 3 गुणे 2, हमने 3 ले लिया, 2 बच गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 14। मुझे जो एरिया ऑफ बेस आया 9 इंटू 14 आया। अब मुझे ये एरिया ऑफ बेस मिला। अब इस एरिया ऑफ बेस में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा उत्तर आ जाएगा। तो 9 इंटू 14 इंटू 9, 14 9 126 कर दो ना सीधा यार। 14 9 126, 9 6 के 54 की 4, 12 9 108 और 5 113, 1134 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 1134 1134 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली सॉल्व कर लीजिए, इजीली। आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब ये सवाल है आपके सामने, सॉल्व करना। मेंस या फिर सीजीएल का प्री का है वो सवाल है। पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सवाल है कि द बेस एरिया हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म आर 3√3/2 पी स्क्वायर, 100√3 एंड 7200। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यदि एक लंब प्रिज्म के आधार मुझे नहीं पता, लेकिन आधार का क्षेत्रफल पता है 3√3 पी स्क्वायर है, ऊंचाई पता है 100√3 है, और आयतन पता है 7200। आपको बताना क्या है? आपको बताना है पी का मान क्या होगा। कैसे निकालते हैं सर? सिंपल सा बात है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम होता है। एरिया ऑफ बेस क्या है? 3√3/2 पी स्क्वायर। इसमें जब हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट है 100√3, तो ये बराबर किसके होगा? वॉल्यूम 7200 का। हमने काटाकुटी लगाया तो 2 0 से 2 0 खत्म। 3√3 इंटू 3, √3 इंटू √3 9 हो, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 3 इंटू 3 9 हो गया। तो 9 से काटा, सीधा सीधा 9 8 72। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 दूना 16 के, तो पी बराबर हो जाएगा 4 के। क्या इस बात से आपको दिक्कत है? नहीं सर, बहुत आसानी से कर लिया। चलो फिर अगले सवाल को करो।
अगला सवाल आपके सामने है, सॉल्व करने का कोशिश करो। सवाल है सर कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है 308 है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है 308 है और हाइट जो है 11 है, तो आपको बेस एरिया ऑफ प्रिज्म बताना है। प्रिज्म की आयतन 308 है, ऊंचाई 11 है, प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल बताओ। सर आयतन होता क्या है? आयतन होता है बेस एरिया इनटू हाइट बराबर आयतन। बेस एरिया को अगर मैं x मान लूं, हाइट मुझे 11 गिवन है, तो ये किसके बराबर आएगा? 308 के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 11 दूना 22, 11 8 88, x की वैल्यू 28 आएगी। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। चलो अगले सवाल को करते हैं, अगले सवाल को करते हैं। The base of a right prism is a regular hexagon of a side 5 cm. If its height is 12√3 cm, then its volume is। अब मुझे दिया क्या गया है? एक राइट प्रिज्म का बेस दिया गया है रेगुलर हेक्सागन, मतलब एक मुझे षष्ठभुज दिया गया है जिसके सारे के सारे भुजा बराबर है। यदि इसकी ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताओ। हम लोग थोड़ा सा षष्ठभुज को समझ लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। षष्ठभुज कुछ ऐसे बनता है। अब इसके 6 के 6 फिगर, 6 के 6 साइड बराबर है। रेगुलर मतलब इक्वल होता है। कुछ इस तरीके से हमने षष्ठभुज बना लिया। ठीक है, ठीक है। आपको पता है एक बात, जो षष्ठभुज होता है ना, वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है, 6 बराबर समबाहु त्रिभुज से बना होता है। कैसे सर? मैं बोला ये षष्ठभुज का मान लिया सेंटर है, इन सेंटर केंद्र है। इससे अगर इसे मिला दूं, 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 अब मुझे इससे ये पता चलता है कि जो ये 6 के 6 ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, वो 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रेगुलर हेक्सागन बनता है वो 6 आपके त्रिभुज से मिलके बनता है। बोलोगे जी सर। कल को अगर आपसे कोई बोला कि एरिया ऑफ हेक्सागन बताओ, तो कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो आप बोलोगे सर मैं अगर इसका साइड ए है, ये भी 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 ए है, तो आपने अभी अभी बता दिया कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है, तो सारे के सारे ये भी ए हो जाएंगे। हाँ, मैं किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा रेगुलर हेक्सागन का एरिया। बोलोगे जी सर। तो ये क्या होगा? 6 इंटू कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आता है √3/4 a²। कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये आता है √3/4 a²। तो 6 इंटू √3/4 a², ये आपका हो गया हेक्सागन का एरिया। ये आपका हो गया हेक्सागन का एरिया। अब मैं अगर बात करूं मेरे लाल, तो आपका जो प्रिज्म है उसका बेस जो है हेक्सागन है और उसका हाइट गिवन है। अब आपको फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में समझना है तो मैं आपको फोटो बनाता हूं जिससे आप फिगर को विजुअलाइज करने सीख जाओगे। जैसे मान लो हमने फोटो बनाया, मान लो एक फोटो ऐसा ही एक ऊपर भी बना देते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। दिख रहा है ना? काम भर दिख रहा है, काम हो जाएगा। और थोड़ा छोटा करता हूं, देखो मैंने एक और ऐसा ही फिगर फॉर्म कर लिया। क्लोन कर लेता हूं इसका, और ये आ गया ऊपर। इन सबको मिला दो, इसके सारे के सारे इसको मिला दो। ये कुछ ऐसा बनता है ओवरऑल, जिसके बेस हेक्सागन होते हैं। अब मुझे अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा? इसके बेस का एरिया इनटू जो इसका हाइट होगा। तो मुझे इसका हाइट ऑलरेडी गिवन है और इसका बेस का एरिया निकालने हमने सीख लिया। तो मैं सीधा सीधा कर लेता कि एरिया ऑफ बेस होगा 6 इंटू √3/4, और ए का वैल्यू यहां पे दिया है साइड 5 है, 5 का स्क्वायर
ये मेरा एरिया ऑफ बेस हो गया। अब इसमें हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर देने हैं 12√3। 4 से काटा 4 तिया 12, 3 इंटू √3 9 हो गया। 9 गुणे 25 गुणे 6, 15 नम्मा 135 कर लो। 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू √3 3 और 1 3 ये है। 25 छक्का 150 और 3 गुणा 3 9, 15 नम्मा 135, 1350 आएगा। इजी है, बहुत इजी है अगर आपको बेसिक फॉर्मूला याद है तो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं याद है तो आप परेशान हो सकते हो। इस सवाल को आप इजीली कर लोगे। अभी आपको एक ट्रायंगल वाला सवाल करा दिया हूं, लेकिन ये लेटरल सरफेस एरिया है। चलो ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था सर? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था कि ए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे दिया गया है कि एक राइट प्रिज्म है जिसका हाइट 18 है, बेस एक ट्रायंगल है, उसके ट्रायंगल के साइड गिवन है 5, 8 और 12। तो लेटरल सरफेस एरिया बताओ। लंब प्रिज्म की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और इसकी आधार एक त्रिभुज है जिसके ऊंचाई 5, 8 और 12 है। 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बताओ। फिगर बनाना चाहो तो बना लो, उसे जरूरी नहीं है फिगर बनाना। आपको भी इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया कि कुछ ऐसा फिगर फॉर्म होगा, कुछ ऐसा फिगर फॉर्म होगा। ये 5, 8, 12 हो जाएंगे और हाइट आपका गिवन है 18। बोलेंगे जी सर कैसे निकालोगे? तो आपका पेरीमीटर ऑफ बेस, मेरा जो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो होता है एरिया ऑफ बेस, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर आप कर रहे हो मेरे लाल तो बोलोगे 5 + 8 + 12 इंटू हाइट मेरा हो गया कितना 18। 12, 8, 20, 5, 25 इंटू 18 हो जाएगा आपका 450। अच्छा चलो मान लेता हूं मैं इसी सवाल में आपसे बोल दूं कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया बताओ, कैसे करोगे बताइए। सर टोटल सरफेस एरिया में हमें यह करना होगा कि इसके कर्व सरफेस एरिया जो आया है उसमें मुझे एरिया ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एरिया ऑफ निकालना पड़ेगा बेस का, और एरिया निकालने सिखाया था S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहां पे क्या है 8, 5, 13, 12, 25, तो एस की वैल्यू 25/2 आई। तो एरिया क्या निकालोगे सर? जो एरिया आएगा 25/2 एस माइनस ए, तो 25/2 माइनस 5 तो कितना आएगा 15/2। सर इतना तेज आप कैसे किया? अरे मेरे लाल मैंने ना ऐसे देखना शुरू किया। अब नॉर्मल लोग कैसे देखेगा 25/2 माइनस 5, लेकिन अभिषेक भैया आपको देखने अलग तरीके से सिखाएंगे। हम इसको देखेंगे 10/2, तो 25 से 10 गया 15/2। इसको देखूंगा 8 दूना 16/2, तो 25 से 16 गया 9/2। और इसको देखूंगा 12 दूना 24/2, तो 25 से 24 गया 1/2। ये होता है कैलकुलेशन तेज करने का तरीका। हमने लिखा इसका वैल्यू 5 + 8 + 12/2, फिर लिखा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। हमने 2 2 2 2 बाहर निकल गया, 2 गुणे 2। इसमें से क्या बाहर निकलेगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट 3 और अंदर रह जाएगा 15, तो 15√15/4 आया। अब मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया क्या है 450 और बेस क्या है 5 दिया 15√15/4। सर एक बेस ये है, एक बेस ये, 2 बेस है, तो 2 इंटू 15√15/4 तो काट दो, तो आपका उत्तर होगा 450 + 15√15/2। अगर ये सवाल पूछा जाता तो ऐसे निकलता। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करो। देखो टोटल सरफेस एरिया का ही सवाल है। बोला है द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज स्क्वायर हैविंग साइड 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 8 देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। एक लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, वर्ग है तो आपको आसान हो गया, स्क्वायर का एरिया निकालना सब कुछ निकालना बहुत आसान होता है।
तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। अगर आप फिगर बनाओगे तो फिगर कुछ ऐसे फॉर्म होगा। अच्छा नहीं बन पा रहा है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिख रहा होगा, सवाल दिखेगा, मैंने बड़े बड़े सवाल लिखवाए हैं। अब देखो, एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे कर लेते हैं, क्लोनाइज कर लेते हैं इसको, क्लोन बना लिए इसका, क्लोन बना रहे हैं पूरा का पूरा, देख रहे हो ना। अब देखो क्या करेंगे, इससे इसको मिला दूंगा, इससे इसको मिला दूंगा, इससे इसको मिला दूंगा, इससे इसको मिला दूंगा। ये मेरा हो गया एक स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म, ये मेरा हो गया एक स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म। अब मैं क्या करूंगा, देखो कि स्क्वायर का साइड 15 है और हाइट 8 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा सर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, 15 चौके 60, 15 15 15 हो जाएगा पेरीमीटर, 15 15 15, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा ना कि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होता है, ए ए ए, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4a। अगर एरिया निकालना हो तो होता है एरिया ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट मुझे गिवन है 8, और एरिया ऑफ बेस निकालना है, तो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, तो 2 इंटू 225, 480 प्लस 450, ये हो जाएगा आपका 930। जो आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 930 आएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे सर, वॉल्यूम बहुत आसान है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, 15 का स्क्वायर 225, और हाइट मुझे क्या गिवन है, हाइट 8 गिवन है, 225 इंटू 8, गुणा कर लो, 25 8 है 200, 8 दूना 16 2 18, 1800 मेरा जो होगा वॉल्यूम। अगर पूछता तो निकाल लेते, बहुत इजी सवाल बनते हैं पेपर में, डिफिकल्ट नहीं बनता है। इस सवाल को करो, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 11 centimeter and 15 centimeter and the distance between them is 9 centimeter. If the volume of the prism is 1731.6 then the height of the prism will be. प्रिज्म का आधार एक समलंब है जिसकी समानांतर भुजा 11, 15 और उनके बीच की दूरी 9 है। यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 है तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी। आपको ट्रेपीजियम समझ है कि नहीं। ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से बनता है, जहां पर ये हाइट मान लेते हैं a है और ये लेंथ b है, तो ये मेरा h होता है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो a प्लस बी इंटू हाइट, ये मेरा एरिया होता है। अब मेरा वो जो ट्रेपीजियम बेस्ड, ट्रेपेजॉइड इसको बोल सकते हैं, ट्रेपीजियम बेस्ड जो बना हुआ है प्रिज्म, वो कुछ ऐसा बना हुआ है। मान लेते हैं इसका फिगर हम बनाए, मान लिए कि हमने इसका फिगर फॉर्म किया, तो कुछ ऐसे फॉर्म करूंगा। ठीक है, अच्छा नहीं बना, ये ऐसे होगा जी। हमने अगर इसका क्लोन मार लिया, ये लो क्लोन, कुछ ऐसे क्लोन होगा। बोलोगे जी सर, अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इसके, कुछ इस तरीके का फिगर बना होगा। बोलोगे जी सर एकदम बात तो सही है, जो ट्रेपीजियम बेस्ड प्रिज्म होगा कुछ ऐसा फिगर होगा। मुझे उतना उससे मतलब था नहीं, बस आपको फिगर विजुअलाइज कर पाओ, इस वजह से बना पाया। मैं तो सीधा निकालूंगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बराबर वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, एरिया ऑफ बेस होता है 1/2 a प्लस बी, तो बोलोगे सर 11 प्लस 15 इंटू हाइट क्या है, हाइट आपका 9 गिवन है, इंटू मुझे ये होगा एरिया, मतलब मुझे ये साइड और इसके बीच की हाइट का बात दिया हुआ है। अब मैं ये हाइट अलग है, ये आपका प्रिज्म की हाइट का बात कर रहे हैं, तो प्रिज्म की हाइट हमें निकालना है, तो प्रिज्म की हाइट h हो जाएगी।
और ये बराबर किसके आएगा मेरे लाल? सर ये बराबर आएगा 1731.6। काटाकुटी मचाओ, 15 11 26 13 बार में कट गया। कट गया? हाँ सर कट गया। 13 से हमने काटा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 दूना 26। 9 से हमने काटा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 अठे 72। तो हाइट की वैल्यू क्या आई? 14.8। हाइट की वैल्यू क्या आई? 14.8। इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। आपको कोई समस्या हो ही नहीं सकता। चलो ये अगला सवाल सॉल्व करो। अगला सवाल है कि बेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ इज ए ट्रायंगल। किसी प्रिज्म का बेस जो है वो ट्रायंगल है, हुज रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस इज 1:0.5, जिसका परिवृत्त त्रिज्या और अंतःवृत्त त्रिज्या का अनुपात आपको 1:0.5 दिया गया। आपको 2D में डिस्कशन ये सब चीजें होती है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ज्योमेट्री में भी डिस्कशन होता है, तो इसका जो अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का रेशियो होता है 2:1 एक होता है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऐसा होता है। व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तब आपका जो रेडियस का रेशियो आता है वो 2:1 आता है। और किसी भी ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होता है कि इसका सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो 2:1 है। अगर ये छोटी सी बात आपको पता है तो क्या करोगे? देखो, आप बोलोगे बेस ऑफ अ प्रिज्म इज अ ट्रायंगल हुज रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस इज 1:0.5। मतलब सर ये 2:1 दिया है। सिंपल सी बात है। वन ऑफ इट साइड इज 8 सेंटीमीटर। सर मुझे पता है कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाएगा तो एक साइड अगर 8 है तो बचे हुए 2 साइड भी 8-8 होंगे। जी, मतलब जो प्रिज्म हमें दिया गया है उसे हमने कंक्लूड किया कि वो एक समबाहु त्रिभुज के ऊपर बना हुआ है। बोलोगे एकदम बात तो क्लियर है सर, हमने ये बात कंक्लूड कर लिया। हमसे बोला गया उसका हाइट गिवन है तो वॉल्यूम बताओ। सर मुझे इतना पता है कि वॉल्यूम होता क्या है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होगा? √3/4 इंटू 8 का स्क्वायर, और हाइट मुझे गिवन है 14। 7 का मल्टीपल आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, 224 होगा आंसर। यही सिर्फ 7 से कट ही रहा है। देखो 4 से काटा, 8 8 64, 16 बार में कट गया। 16 गुणे 14 करना है तो ये 15 + 1 है, ये 15 - 1 है। 15 का स्क्वायर 225 से गया 224। 224 √3 जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 224 √3 जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा इस सवाल का आंसर। अगले सवाल करो। पॉज करना और करने की कोशिश करना। द लैटरल सरफेस एरिया इज 8 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर more than the area of the base of a prism whose base is an equilateral triangle. If the height of the prism is √3 centimeter, then find the volume of the prism. अगर मैं आपसे बोलूं पार्श्व सतह का क्षेत्र प्रिज्म के आधार के क्षेत्रफल से 8 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, यदि प्रिज्म की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा? आपको अगर बोले भाई तो मुझे दिया क्या गया है? मुझे इतना बता दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज है उसका आधार, और मुझे क्या दिया गया? उसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है उसके बेस ऑफ प्रिज्म के एरिया से। मैं अगर बात करूं लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया होता है सर सम ऑफ साइड, मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं फोटो बनाऊं तो फोटो कुछ ऐसे बनेगा, फोटो कुछ ऐसा ही बनेगा ना? हाँ, फोटो तो कुछ ऐसा ही बनेगा। सर बात क्लियर है। अगर मुझसे कोई बोले पेरीमीटर होता, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो बोलोगे सर अगर साइड इसका ए मान लूं तो 3a इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा आपका LSA। मुझसे बोला गया है कि लैटरल सरफेस एरिया जो है 8 √3 ज्यादा है एरिया ऑफ बेस से, तो LSA माइनस एरिया ऑफ बेस बराबर है 8 √3। ये बोल रहा है सवाल, और मुझे LSA निकालने आता है। LSA होगा 3a इंटू हाइट। मेरा क्या गिवन है सर? हाइट गिवन है, हाइट गिवन है ना। इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज √3, 3a √3 माइनस एरिया ऑफ बेस मुझे क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर बराबर होगा 8 √3।
अगर हम लोग √3 काट लें तो मुझे क्या मिला, 3a माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 8। अगर सॉल्यूशन करूं तो 4×3 12a माइनस ए स्क्वायर बराबर 32। समझदार बच्चा तो यहां वैल्यू पुटिंग कर देगा। देखो समझदार बच्चा तो यहां a का वैल्यू पुट कर देगा। अगर नहीं तो आप एक और नॉर्मल बच्चा होगा जो सॉल्व करेगा, तो सॉल्व भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 12a है प्लस 32, तो एक 8 एक 4 दो फैक्टर दिख रहे हैं। अगर आप सॉल्व भी करोगे बेसिक से भी तो आप यहां कैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 बराबर 0। तो यहां पे आपके दो फैक्टर मिलेंगे, एक a माइनस 8 मिलेगा और एक a माइनस 4 मिलेगा। तो आपके जो यहां पर साइड ऑफ ट्रायंगल है वो दो पॉसिबल है। मैं जब साइड ऑफ ट्रायंगल 8 भी ले लूं तब भी ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, और जब मैं साइड ऑफ ट्रायंगल 4 ले लूं तो भी ये कंडीशन का फुलफिल कर रहा होगा। मुझसे बोला है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बताओ। प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है सर, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या होता है, √3/4। अगर मैं साइड को 4 मान लूं तो 4 का स्क्वायर इंटू हाइट √3। अगर मैं √3/4 एक बार साइड को 8 मान लूं तो 8 का स्क्वायर इंटू √3। जब दो साइड पॉसिबल है तो वॉल्यूम भी तो दो पॉसिबल है कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बोलोगे जी सर। अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा होऊंगा तो क्या मिलेगा, 4 से काटा 4, ये हो गया 4 इंटू √3 12 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर इसे काटा तो 16 चौके 64, 16 या 48 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो दो पॉसिबल है, 12 भी इसका पॉसिबल वॉल्यूम है और 48 भी इसका पॉसिबल वॉल्यूम है। तो दो पॉसिबल वॉल्यूम इसके हैं। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम अच्छे से क्लियर है। आगे के सब बात को समझो। अगली सवाल है आपका कि द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। किसी लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज है। आधार अगर चतुर्भुज है तो आपसे बोला गया गिवन दैट कि 9, 14, 13 DA बराबर 12 और DAB बराबर 90 डिग्री। जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज के चारों साइड और एक एंगल दिया गया है और प्रिज्म का आयतन दिया गया है। तो आपसे बोला गया है कि 500 का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, द एरिया ऑफ लैटरल सरफेस। बढ़िया सवाल है, बताइए, मैं देखता हूं कितने लोग करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, वो क्वाड्रिलेटर कैसा गिवन है, मैं क्वाड्रिलेटर देख रहा हूं। अगर मैं क्वाड्रिलेटर को समझाऊं तो मान लो कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। सर आपने ऐसा क्यों बनाया, थोड़ा इसको और इधर कर लो, ऐसे। एक आपका साइड उसने 90 दिया है, खुद देखो सवाल में एक आपका साइड 90 दिया है। बोला है ना कि DAB 90 है, हम इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। मेरा DAB 90 है। अब मुझे क्या दिया है, ये बेस है, मतलब ये बेस है, ये ऊपर नीचे बेस है। हमने बेस को अलग से रिप्रेजेंट किया है। मतलब अगर फिगर मेरा बनता तो कुछ ऐसा मेरा फिगर बनता। किसका, मेरा किसका फिगर ऐसा बनता, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मेरा क्या है, एक का बेस और ये मेरा दूसरे का बेस है। दोनों आ रहा है यार, ये गलत हो रहा है अपने साथ। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसी को फिर से एक बार बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो ठीक है, कुछ इस तरीके का मेरा ट्रेपीजियम बनता। ट्रेपीजियम कुछ किस तरीके का बनता मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ट्रेपीजियम मेरा कुछ इस तरीके का बनता, उल्टा कर दिया, ये A से और D से। ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का बनता और उस ट्रेपीजियम का बेस है ये चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि चतुर्भुज का जो AB है वो 9 है, जो BC है वो 14 है, जो AB है वो 9 है, जो BC है वो 14 है, जो CD है वो 13 है और जो AD है वो 12 है। अब मुझे किसी भी प्रिज्म का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको इससे मिला दिया। जैसे इसको मिलाया तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला और मैंने ट्रिपलेट पढ़ रखा है कि 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट होता है। जी सर।
अब मुझे अगर उस पूरे एबीसीडी के क्वाड्रिलेटरल का एरिया का निकालना हो, अगर मुझे पूरे एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो, तो आई कैन इजीली से कि अगर मैं इस ट्रायंगल एबीडी का एरिया निकाल लूं और ट्रायंगल सीबीडी का एरिया निकाल लूं, तो मेरा आ जाएगा पूरे का पूरे एबीसीडी का एरिया। बोलोगे जी सर आ जाएगा। अब मैं अगर इसका एरिया निकालूं तो 12 9 108 बटे 2 54, क्योंकि ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मुझे इसका एरिया निकालना है 13 14 15 का, तो मैं कैसे निकालूंगा? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s की वैल्यू क्या आएगी सर? s की वैल्यू आएगी 13 प्लस 14 प्लस 15 42 बटे 2 21। अब मैं एरिया निकालू तो एरिया क्या आएगा सर? मेरा एरिया आएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू है 21, तो 21 इंटू 21 माइनस ए 21 माइनस बी 21 माइनस बी और ये होगा 21 माइनस सी। अगर मैं सॉल्व करूं तो साफ साफ 21 और ये 7 यहां से 3 ले लिया, तो 21 बाहर बच गया था 2 2 इंटू 8 16 का 4 ले लिया। जो मेरा निकल के आया वो 84 आया। मुझे इसका एरिया 84 आया, तो जोड़ दो 84 84 प्लस 54 4 4 8 8 5 13। मुझे जो मेरा चतुर्भुज का एरिया आया 138 आया। तो आई कैन इजीली से कि जो मेरा वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट बराबर 2070, या फिर वॉल्यूम। अब मैंने एरिया ऑफ बेस निकाल लिया 138, हाइट मुझे पता नहीं है, ये बराबर हुआ 2070। अगर मैं काटूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 23 छक्के 138 होता है और 23 नम्मा 207 होता है। 6 से काट लिया 15 छक्के 90 होता है। तो जो हाइट है वो मेरा 15 है। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? हो ही नहीं सकता सर। अगर इस बात से आपत्ति नहीं है तो आपसे पूछा गया लेटरल सरफेस एरिया बताओ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा? सबको जोड़ लो, 12 9 21 14 35 और 35 और 13 48। तो मेरा जो LSA होगा वो LSA होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आएगा? सबको जोड़ लो, 14 9 23 23 और 13 36 और 36 और 12 48। 48 इंटू हाइट कितना है? मुझे हाइट अपने अभी निकाला 15, तो 15 8 120 15 चौके 60 और 12 72। जो मेरा एरिया आया लेटरल सरफेस का वो 720 आया। क्लियर है? जी सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए 3 सवाल मैं होमवर्क देता हूं, इस तीनों को आप खुद से करना और बहुत बेसिक से सवाल है, आप खुद से कर भी लोगे। पहला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, बेस एरिया पूछा है, 24 से कम 24 24 दूना 48 12 इसका उत्तर आ जाएगा, कर लेना। इसका सवाल है लेटरल सरफेस एरिया पूछा है और आपसे वॉल्यूम गिवन है, तो आप लेटरल सरफेस एरिया बताओ कितना आएगा? 20 20 41 41 और 29 60 और ये कितना हो जाएगा? 210 से काट दो, 0 खत्म, 21 दिया 63 और 21 छक्के 126, 36 इंटू 60, 36 छक्के 216, 2160 और आपका ये हो जाएगा 210, 420 इसमें जोड़ दो, ये उत्तर आएगा 2580। कहीं गलती कर दिया लग रहा है, 420 तो जोड़ना ही है, 21 दूना 42। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है ना, हमने पूरा टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया, सॉरी। 20 20 40 20 दिया 60 70, 7 का मल्टीपल देख लो यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 7 का मल्टीपल देख लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जितना हमें दिख रहा है। 70 इंटू कितना हो जाएगा? 210 0 21 26 26 आते 7 छक्के 42, ये आएगा आंसर। कुछ मिस कर रहा हूं, आप सॉल्व करना, मैं इसको जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर रहा हूं तो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूं। आंसर आपको शायद दिक्कत होगा निकालने में, तो निकाल देते हैं। बेस ऑफ राइट प्रिज्म ट्रायंगल है, तो 1/2 20 इंटू 21 हो जाएगा ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट बराबर हो जाएगा 7560। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, 21 से काटा 21 दिया 63, अच्छा 3 करना था, और 21 छक्के 126, 36 7 252, यही आंसर आएगा। मुझे 7 का मल्टीपल दिख रहा था और कोई नहीं दिख रहा था। ये आ गया आपका हाइट 36। अब आप आगे निकाल लेना,
20 प्लस 21 प्लस 29 70 इंटू 36 252। ठीक है, आप खुद से निकालोगे तो ज्यादा दिमाग लगेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 100 दूना 200 हो जाएगा, और ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। चलो करो, अच्छा सवाल है ये। 4 चौके 16 दूना 32 आंसर आएगा ये, पूरा उम्मीद है कि यही आंसर है। 4 चौके 16 160। हाँ, सॉल्व करना। आंसर आपका अगर दिक्कत होता है तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।